So, hello dear students and friends. Today we will see our most important part of the regulatory affairs, that is common technical document and electronic common technical documents. Okay, we can say in short CTD and ECTD. So generally हम देखेंगे कि CTD और ECTD क्या होता है. बहुत बार हमने देखा है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज के अंदर, तब आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो. ओके, तो जनरली हायरिंग जो मैनेजर्स होते हैं ये मोस्टली क्वेश्चन सीटीडी और एसीटीडी पर पूछते हैं. सीटीडी वी कैन से इज द डोजियर. ओके, वी कैन से इट इज अ डोजियर. और हम ऐसे बोल सकते हैं कि सीटीडी जो होता है इट इज अ डॉक्यूमेंट. इट इज अ डॉक्यूमेंट. ओके, ये क्या है? डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, कंटेनिंग all the informations required by the agency. All the information required by the agency. ये हो गया इसका सिंपल डेफिनेशन, रिक्वायर्ड बाय द एजेंसी. देखो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. मतलब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस है जो रिक्वायर्ड है कंपनी के, सारी इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है एजेंसी को. एजेंसी मींस वी कैन से हेल्थ अथॉरिटी. फॉर एग्जांपल यूएस एफडीए, एमएचआरए. ओके, एमएचआरए, दीज आर दी हेल्थ अथॉरिटीज. ओके, तो जब हम हमारा नया ड्रग या फिर वी कैन से न्यू ड्रग एप्लीकेशन और एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन विच इज यूज इन केस ऑफ जेनेरिक ड्रग, तो हम जब एनडीए और एएनडीए सबमिशन करते हैं, ओके, हमारे ड्रग के लिए हमको अप्रूवल चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ऑथराइजेशंस. सो वी नीड टू registered, we need to submit our all data to the particular agency, to the particular country wise agency. For example, अगर मेरा एक ड्रग है पैरासीटामोल और मैं उसको लॉन्च करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ यूएस के अंदर. ओके, तो यूएस का जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो कौन सा है? दैट इज यूएस एफडीए. ओके, सो वी हैव टू सबमिट ऑल आवर डेटा, all our documents with the information to the USFDA. We are taking the example USFDA. Okay, so agency means these are the regulatory authorities and we can say health authorities which is responsible for your approval. Okay, whatever you have done through your process and you enroll for the application to take the approval for the market of the particular drug, so you need to submit all the documents in the form of common technical document and electronic common technical documents. Okay, so स्टार्टिंग में जो था वो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट ही था. इसके जरिए से ही हम सारे डॉक्यूमेंट्स एजेंसी को सबमिट करते थे. बट अभी सब तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस हो चुके हैं. सो दैट्स व्हाई वी इम्प्लीमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट. ओके, सो हमारा जो वर्क है, इजी वर्क के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक बेस को इंप्लीमेंट कर चुके हैं सीटीडी के अंदर. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या होता है, अब ये हम देखेंगे. कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट एक ऐसा है जो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हम सबमिट करते हैं एजेंसी को, जो रिक्वायर्ड होती है एजेंसी को. ओके, सो सीटीडी एंड एसीटीडी. सीटीडी और ईसीटीडी के अंदर डिफरेंस यही है. these are the common technical document and these are the electronic common technical documents. Okay, so it is a document containing all the information required by the agency. For example, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन सबमिट करना होता है एजेंसी को? So we can take the example. आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सबमिट करना होता है आपके जो ड्रग प्रोडक्ट है उसकी केमिस्ट्री. ओके, केमिस्ट्री, then formulations means आपका जो फॉर्मुलेशन है वो कौन से डोसेज फॉर्म में है, टैबलेट, whether it is tablet, whether it is injections, whether it is capsule, ointments, creams, whatever. So chemistry, formulations, then we can say
मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशंस और प्रोसेस, ओके, मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन और प्रोसेस, देन टॉक्सिकोलॉजी इंफॉर्मेशंस, ओके, टॉक्सिकोलॉजी इंफॉर्मेशंस। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि लेक्चर पूरा मतलब 1 आवर्स तक चलेगा, तो उसके लिए टाइम हमें ज्यादा लेने की कोशिश ना करें, इसलिए। सो फार्माकोलॉजी, ओके, so toxicology, pharmacology, then we can say pharmacokinetics, pharmacokinetics, and we also add the clinical trial study, okay. So these all the information we have to submit the agency, and agency required all these informations in the form of common technical document, or we can say electronic common technical documents, okay. So यहाँ तक क्लियर है आपको? So अब ये जो हमारा कॉमन टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है, तो ये कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओके, इनका फॉर्मेट कैसा होता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखने वाले हैं। सो वी कैन से जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, इसको हम इसके अंदर पॉइंट ऐड करेंगे, ओके। सो हम ये क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट टू रेगुलेटरी एजेंसी क्या कर रहे हैं, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं एजेंसी को। क्यों कर रहे हैं, टू ग्रांट मार्केटिंग ऑथराइजेशंस। हमें चाहिए मार्केटिंग ऑथराइजेशंस, किस लिए, हमारे ड्रग के सेल करने के लिए हमको चाहिए एजेंसी से मार्केटिंग ऑथराइजेशन। इसलिए हमको क्या करना है, पूरा डेटा कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में हमको सबमिट करना है डेटा एजेंसी को, टू ग्रांट दी मार्केटिंग ऑथराइजेशंस। किस लिए, वेदर फॉर एनडीए और एएनडीए एप्लीकेशन। मतलब अगर आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन हो या एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन हो, मींस आप न्यू ड्रग के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो या फिर जेनेरिक ड्रग के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो एजेंसी को, तो आपको चाहिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन लेटर। सो दैट्स व्हाई वी आर सबमिटिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द एजेंसी। सो ये हमने देख लिया अभी कि सीटीडी और ईसीटीडी का इंपॉर्टेंट क्या है और हमें इसके अंदर क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ये ईसीटीडी ऐसा क्यों आया, मीन्स व्हाई इट इज इम्प्लीमेंटेड, सो आई विल एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डेटा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा है, ओके, और आपको वो सबमिट करना है एजेंसी को, तो आप अगर फॉर एग्जांपल आप सीटीडी में और ईसीटीडी में, हम आगे देखने वाले हैं, मॉड्यूल्स होते हैं 5, ओके। सो यहाँ पर मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, ओके, मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 4 है और मॉड्यूल 5 है। अगर आपने डेटा आपका जो एजेंसी को रिक्वायर्ड है इस फॉर्म में, अगर अलग अलग फॉर्म में आपने एजेंसी को सबमिट किया, तो वो कंफ्यूज होंगे, ओके। मतलब ये कब किया, उनको इतना इसके रिव्यू के अंदर इतना डिफिकल्टी आएंगी, तो वो लोग परेशान होके आपका जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आईसीएच डिसाइड किया कि ऐसे ना करते हुए, मीन्स अलग अलग फॉर्म में आप डेटा सबमिट ना करते हुए एजेंसी को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में आप डेटा हमको दे दो, ताकि हम अच्छे से उसको रिव्यू कर सके। फॉर एग्जांपल, एक ट्री है, उसकी ये 5 लीफ है, तो एक ही साथ आप M1, M2, M3, M4 और M5 डेटा हमको सबमिट कर दो, ओके। सो
ये अगर इस फॉर्म में सबमिट करेंगे तो एजेंसीज के लिए वो एडवांटेजियस होता है रिव्यू करने के लिए और टू ग्रांट द अप्रूवल ओके टू द स्पॉन्सर। सो क्लियर, मतलब सीटीडी और एसीटीडी आईसीएस ने जो इम्प्लीमेंट किया वो इसलिए किया कि उनको रिव्यू के लिए फायदा हो और सारी चीजें उनको समझ में आ जाए और आपके जो एप्लीकेशन आपने उनको दिया है वो उसके लिए आप अच्छे से वो लोग ग्रांट दे सके ओके अप्रूवल दे सके टू सेल योर ड्रग इन दी पर्टिकुलर मार्केट ओके। तो ये था अपना सीटीडी और ईसीडीडी का एक्सप्लेनेशन। सीटीडी क्या होता है, एसीटीडी क्या होता है, सिर्फ फर्क इतना ही है, डिफरेंस इतना ही है कि ये जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली हम सबमिट करते हैं ओके, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है और ये कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है ओके। सो अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग एप्लीकेशन जब हम सबमिट करते हैं एजेंसी को तो वो किस फॉर्म में होता है ये देखेंगे हम ओके। देखो अभी हम देख रहे हैं, ये हम मिटा देते हैं ओके। अब देखते हैं हम कि जब हमारा सीटीडी और एसीटीडी है सो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन हमको इंक्लूड करना होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो दिस इज द सीटीडी ट्रायंगल, ये क्या है आपका सीटीडी ट्रायंगल है ओके, सीटीडी ट्रायंगल है, दिस इज द सीटीडी ट्रायंगल। सो हियर इज द M1 मॉड्यूल 1, ये होता है रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशंस, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन ओके। M1 क्या है, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशंस। अभी सीटीडी का हम ट्रायंगल देख रहे हैं तो सीटीडी के अंदर 5 मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग 5 फोल्डर वी कैन से, 5 फोल्डर होते हैं ओके। हम इजी वे में देखेंगे इसको, ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए। मतलब आप जब आपका कॉमन टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक या फिर कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट आप जब सबमिट करते हो एजेंसी को तो वो 5 फोल्डर में सबमिट करना होता है आपको। 5 फोल्डर्स आप प्रिपेयर करोगे, क्रिएट करोगे और उस फोल्डर वाइज आपको हर डेटा उसको सबमिट करना है एजेंसी को टू अवॉइड द कंफ्यूजन फॉर द रिव्यू प्रोसेस ओके। अब आपका जो फोल्डर 1 होगा फॉर एग्जांपल तो वो क्या होगा M1 यानी कि मॉड्यूल 1 या फिर हम बोल सकते हैं M1 फोल्डर। सो उसके अंदर आपकी क्या होंगी इंफॉर्मेशन, आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा डेटा उसके अंदर होगा M1 फोल्डर के अंदर, मॉड्यूल 1 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशंस। इसके अंदर वो इंक्लूड होंगी रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशंस। और हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो M1 है इट इज नॉट पार्ट ऑफ सीटीडी। ये जो M1 होता है इसको हम बोलते हैं कि नॉट अ पार्ट ऑफ सीटीडी, नॉट अ पार्ट ऑफ सीटीडी, ये पार्ट नहीं है सीटीडी का। क्यों, क्योंकि जो रीजनल इंफॉर्मेशंस होती है फॉर एग्जांपल कंपनी का कवर लेटर है ओके, सो कंपनी का एड्रेस है तो ये रीजन वाइज चेंज होता है, रीजन वाइज चेंज होता है तो सभी के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ सीटीडी। which module 1 is a not part of CTD okay, regional administrative informations is a not part of CTD। अब इसके अंदर मॉड्यूल 2 कौन सा होता है, 5 मॉड्यूल होते हैं ओके। अब मॉड्यूल 2 कौन सा होता है ये देखेंगे हम। जो मॉड्यूल 2 होता है वो होता है क्वालिटी ओवरऑल समरी। क्या होता है, क्वालिटी ओवरऑल समरी, ये है मॉड्यूल 2 ओके। मॉड्यूल 2 है क्वालिटी ओवरऑल समरी, जिसके अंदर आप क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल समरी रिपोर्ट्स सब सबमिट करते हैं M2 के अंदर ओके। ये आ गया आपका मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 के अंदर आप क्या करते हैं, नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू ओके, नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू, देन वी कैन से क्लिनिकल ओवरव्यू ओके, क्लिनिकल ओवरव्यू। और क्या सबमिट करते हैं इसमें, नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू,
क्लिनिकल ओवरव्यू, नॉन क्लिनिकल समरी, क्लिनिकल समरी, ओके, नॉन क्लिनिकल समरी एंड क्लिनिकल समरी। ये हो गया आपका पूरा मॉड्यूल 2। इसको कंबाइनली हम बोलेंगे ये मॉड्यूल है हमारा सेकंड, इट इज अ मॉड्यूल 2। एंड देन मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 3 यहाँ पर होता है, ये होता है क्वालिटी, ये होता है क्वालिटी, मतलब क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपकी है फॉर योर ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स, ओके। तो ये सब क्वालिटी इंफॉर्मेशंस आएंगी M3 के अंदर, ये M3 मॉड्यूल M3। इसके अंदर क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ योर ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स, ओके। देन आएगा आपका M4 एंड हियर इज अ M5। सो M4 के अंदर क्या आता है, नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट आता है, नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, ऐसी स्टडी जो आपने एनिमल्स पे की उसका सारा डेटा M4 के अंदर आएगा। और यहाँ पे आएगा क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, जो आपने स्टडी किया ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन हेल्दी वॉलंटियर्स पे, ओके। सो each part of the modules we will see in detail, okay, in upcoming sessions that are all paid sessions, okay। so module 1, module 2, module 3, module 4, module 5 का importance, उसके अंदर का कंटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम सेशन वाइज कवर करेंगे, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है एक सेशन में सारी चीजें कवर करना। so I am generally explaining about the overall part and the content of the CTD and ECTD, sorry, okay। so M1 क्या है, M1 है रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशंस, और M2 है क्वालिटी ओवरऑल समरी, देन M3 है इज अ क्वालिटी, ओके, एंड M4 is the non-clinical study report and M5 is the clinical study reports. Whatever you have done through the clinical testing, non-clinical testing, sorry, on animals, you should have to sorry, नॉन क्लिनिकल स्टडी जो रिपोर्ट है आपका, उसका पूरा डेटा आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स का डेटा आप M5 फोल्डर्स या मॉड्यूल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ओके। सो दिस इज द पार्ट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर है, ओके। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ओके। सो अब हम आगे जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए मैं पॉज करता हूँ, क्योंकि थोड़ा साइड से मतलब आवाज आने की प्रोबेबिलिटी है मुझे, बट मैं मेरा आवाज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ओके, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया में रहता हूँ। सो बैकग्राउंड से वॉइसेस वगैरह आते रहते हैं, तो आई कैन से पार्डन फॉर दैट थिंग्स, ओके, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये बहुत सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका फायदा इसमें होगा, ओके। सो हमने देखा सीटीडी और ईसीटीडी के अंदर 5 मॉड्यूल है। 5 मॉड्यूल में हमने देखा कि M1 जो है वो रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन है। क्या है? रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन है, और हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीटीडी, ये सीटीडी का पार्ट है नहीं। और बाकी के जो 4 मॉड्यूल्स है वो है सीटीडी का पार्ट, ओके। वो क्या है? सीटीडी का पार्ट्स है। तो M2 के अंदर अगर हम देखेंगे इसमें, तो M2 के अंदर जो जनरली इंफॉर्मेशंस आती है उसके अंदर 7 सेक्शंस आते हैं। अगर हम M2 को एक्सप्लेन करेंगे, इफ विल टॉक अबाउट द M2 मॉड्यूल 2 के अंदर अगर देखेंगे हम, तो उसके अंदर 7 सेक्शंस होते हैं, ओके। जैसे कि CTD एंड TOC, टेबल ऑफ कंटेंट, ये होता है, ओके। इसके अंदर क्या होता है? CTD TOC, मतलब CTD का कॉमन आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो इसमें इंक्लूड है M2 मॉड्यूल 2 में, या फिर हम बोल सकते हैं कि फोल्डर 2, ओके। सो हम M2 ही बोलेंगे, मॉड्यूल 2 ही बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या आएगा? 7 सेक्शन आएंगे, CTD एंड टेबल ऑफ कंटेंट। देन आएगा CTD इंट्रोडक्शन, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट का आपका इंट्रोडक्शन आएगा इसमें, ओके। ऐसे 7 सेक्शंस इसमें अलग अलग होते हैं। देन आएगा क्वालिटी ओवरऑल समरी M2 के अंदर, ओके, क्वालिटी ओवरऑल समरी। देन आएगा नॉन क्लिनिकल
नॉन क्लिनिकल क्या आएगा, ओवरव्यू, ओके, नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू आएगा। देन अगर आप देखेंगे तो क्लिनिकल ओवरव्यू इसमें इंक्लूड होगा, क्लिनिकल ओवरव्यू अगर हम देखेंगे इसको तो इसमें नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल ओवरव्यू, देन वी कैन से क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल स्टडी। These are 7 sections are included in the M2 folders. ओके, M2 के अंदर हम देखेंगे तो CTD एंड टेबल ऑफ कंटेंट, CTD इंट्रो, क्वालिटी ओवरऑल समरी, देन नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू, क्लिनिकल ओवरव्यू, क्लिनिकल स्टडी। दिस आर ऑल दी 7 sections has been included in the M2. ओके, सो ये हो गया हमारा M2, यानी कि M2 के अंदर क्या क्या कंटेंट है हमारे पास ये हमने देखा इसमें। ओके, सो अब देखेंगे जो हम पार्ट है वो M3 वाला है। ओके, M1 तो क्या है, रीजनल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। अब M3 की अगर बात करेंगे हम, ओके, M3 की अगर बात करेंगे तो M3 में क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आता है। क्या आता है M3 में? M3 अगर देखेंगे, किधर है M3, ये वाला क्वालिटी। तो M3 के अंदर क्या होता है, क्वालिटी इंफॉर्मेशंस होता है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन होता है आपके ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट का, क्वालिटी इंफॉर्मेशन ऑफ योर ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। ओके, इन दिस स्टेज ऑल द A to Z इंफॉर्मेशंस, ऑल द A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग, स्टार्टिंग मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक सारी चीजें ये मॉड्यूल 3 के अंदर इंक्लूड होती है। ओके, सो M4Q गाइडलाइंस अगर आप देखेंगे, M4Q गाइडलाइंस, ओके, रेफरेंस के लिए अगर आपको देखना है कि मॉड्यूल 3 में क्या क्या कंटेंट्स है तो यू कैन रेफर द गाइडेंस M4Q गाइडलाइंस, ओके, टू चेक दी व्हाट आर द सेक्शंस हैज बीन इंक्लूडेड इन द M3 मॉड्यूल 3। ओके, सो वी हैव कवर्ड अप टू मॉड्यूल 3। अब मॉड्यूल 4 की बात करेंगे तो इसको मैं क्या करता हूँ, वाइप कर लेता हूँ। मॉड्यूल 4 के अंदर अगर हम देखेंगे तो मॉड्यूल 4 के अंदर अगर हम देखेंगे तो कितने पॉइंट्स आते हैं वो देखना है हमें। मॉड्यूल 4 के अंदर मॉड्यूल 4 क्या है? मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 4 इज अ नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। M4 इज अ नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। तो अब इसके अंदर हमने जो भी स्टडी किया है रिलेटेड टू द नॉन क्लिनिकल, वी हैव include the data of non-clinical study in M4 module. Okay, means what we have studied, जैसे कि सेफ्टी रिलेटेड हम जो स्टडी करते हैं इन विट्रो, वी कैन से इन विट्रो, इन विवो, इन विट्रो, इन विवो जो स्टडी होता है इसका टोटल डेटा आपको कंबाइन करना होता है M4 के अंदर। M4 के अंदर अब जो इन विट्रो इन विवो स्टडी करेंगे फॉर दी सेफ्टी रिलेटेड, so to determine the safety we have done through the in vitro and in vivo study, we should have to combine and we should have to include all the informations in M4 module. Okay, M4 modules के अंदर हमको ये include करना होता है। so M4 के बाद अभी देखेंगे हम लास्ट हमारा जो पार्ट है, और इसके लिए हम आप को बोल सकते हैं कि M4 के लिए अगर आपको देखना है कि मतलब ये गाइडेंस इसके लिए कौन सा है, तो सेफ्टी के लिए आप रेफर करते हो M4S गाइडेंस। M4S गाइडेंस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितने सेक्शंस, कितने पॉइंट्स कवर हुए हैं। अगर हमको मॉड्यूल 4 बनाना है और क्रिएट करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब ICH गाइडलाइंस को रेफर करके हमें पता चलता है ओनली। ओके, सो नाउ इट इज up to M4. Now coming to M5. M5 जो होता है मॉड्यूल 5 वो क्या है? क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट है। सो जो हमने ह्यूमन स्टडी किया है, हमने जो ह्यूमन स्टडी किया है तो ये सारी स्टडी रिपोर्ट्स M5 के अंदर इंक्लूड होती है। थोड़ा फास्ट ले लूँ क्या? सो ये सारी चीजें ह्यूमन स्टडी पे जो की है आपने, तो ये सारी चीजों का रिपोर्ट्स जो आपके पास डेटा होता है वो आप डालते हो M5 फोल्डर या फिर मॉड्यूल 5 के अंदर। ओके, सो इसके लिए आपको अगर गाइडेंस देखना है ICH का तो यू कैन रेफर M4 जनरली सेफ्टी इफिकेसी
क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी, ये 4 सेक्शंस के अंदर आपको पूरे गाइडलाइंस मिलेंगे। ओके, सारे गाइडलाइंस आपको 4 पॉइंट्स के अंदर मिलेंगे, दैट इज क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी, मल्टी डिसिप्लिनरी। तो अपना जो M5 है, दिस इज फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी। व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी? तो इसके अंदर आप हम M4E जो गाइडलाइंस है वो रेफर कर सकते हैं। ओके, M4E। सो ये हो गया मॉड्यूल 5 तक। तो हमारे पास जो जनरली ECTD फॉर्मेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर होता है और ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, अदरवाइज वी कैन से आल्सो अलग अलग क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, जो देखे हमने M1 से लेकर M5 तक। और अगर आप कंट्री वाइज सॉरी रीजन वाइज जाएंगे तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये जो ECTD है, ओके, और आपने सुना होगा ACTD, ओके, ECTD, और ये कंसेप्ट भी एडिशनल आपने सुना होगा ACTD। जो कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मलेशिया है, म्यांमार है, ओके, कंट्रीज लाइक मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस। तो ये कंट्रीज जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं वो एशियन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वाला रेफर करते हैं, और हम जो रेफर करते हैं फॉर एग्जांपल US, जापान, यूरोप, ओके, these are country using the Europe, this country use the refer the electronic common technical document वाला format, और this country like Malaysia, Myanmar, Philippines so refer the ACTD standard format to assemble all the drug substance and drug product related information to submit the agency to take the grant for marketing authorizations. So we have see here कि इतने 5 मॉड्यूल है, उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स में कौन सा इंफॉर्मेशन इंक्लूड है ये हमने देखा। ओके, सो अब हम बात करते हैं फोर्थ हमारा जो पॉइंट है फोल्डर स्ट्रक्चर। ECTD फोल्डर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। अभी किसकी बात करेंगे? ECTD फोल्डर स्ट्रक्चर जो होते हैं एक्चुअल में कैसे होते हैं ये देखना है हमें। अब ये देख लिया हमने मॉड्यूल 5 इसके अंदर है, मतलब ये जो 5 मॉड्यूल्स है ना, सो ये 5 मॉड्यूल्स मतलब फोल्डर है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट करोगे तो ये सब फोल्डर फॉर्मेट में आएंगे। कैसे सबमिट करेंगे डेटा ये हम देखते हैं। अब हम देखेंगे ECTD का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कैसे बनाते हैं ये फोल्डर्स। ECTD फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसको हम फोल्डर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ओके, ये हम देखेंगे। अभी ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना है, अपने को धीरे धीरे देखना है, थोड़ा टाइम का मसला है, सो वी कैन कवर। अब फॉर एग्जांपल आपका ये फोल्डर बन रहा है डाटा सबमिशन के वास्ते, ओके, तो ये फोल्डर है मान लो, ओके। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, ओके। सो नेम CTD ऐसा देंगे और टेट्रा 0 स्टार्टिंग में आएगा। क्या आएगा? टेट्रा 0, 4 टाइम्स 0। ये 4 टाइम जो 0 है उसको हम बोल सकते हैं कि अगर आपका इनिशियल सबमिशन है, अभी तक आपने सबमिशन नहीं किया उस ड्रग रिलेटेड, ओके, पर्टिकुलर हेल्थ एजेंसी को, तो ये आएगा टेट्रा 0 में फोल्डर, फर्स्ट फोल्डर, ओके। फर्स्ट फोल्डर क्या आएगा? टेट्रा 0। अगर आपका फर्स्ट सबमिशन है तो 0001 आएगा, सेकंड सबमिशन है तो 0002 आएगा यहाँ पर। क्लियर है? ओके, सो ये सारी चीजें ऐसी फॉर्मेट्स में स्ट्रक्चर की जाती है ECTD में। अब देखेंगे हम कि CTD में फॉर एग्जांपल मान लो हमारा इनिशियल सबमिशन है, ओके, क्या है? इनिशियल सबमिशन है, सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन टेट्रा 0 हियर, ओके। सो आपका फिर क्या होगा, उसके नीचे मॉड्यूल 2 होगा। क्या होगा? मॉड्यूल 2 होगा, ध्यान दो, ओके। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल 2। ये ऐसे
कैपिटल नहीं स्मॉल में। ये क्या होगा, मॉड्यूल 2 होगा आपका, और ये क्या होगा आपका मॉड्यूल 3 होगा। ये क्या होगा, मॉड्यूल 3 होगा, ये मॉड्यूल 4 होगा, ओके, और ये मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 5। तो ऐसे 5 आपके फोल्डर्स बनेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये है प्लस साइन, जिसके अंदर आपको क्या करना है, मतलब आपकी ये पीसी का फॉर्मेट है समझ लो, और यहाँ पे हम ECTD के फोल्डर्स बना रहे हैं। तो फर्स्ट फोल्डर हमने क्या किया, CTD बनाया। अगर हम मान लो हमारा ये इनिशियल सबमिशन है, हमने अब तक सबमिशन नहीं किया, तो इसको आएगा टेट्रा0, ओके, ये फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। तो ये क्या आएगा, इनिशियल सबमिशन के लिए टेट्रा0, एंड फॉर M2 सॉरी M1 आएगा, यहाँ पे M1 है, स्टार्ट M1 से होगा ना, सो M2 M3 M4 and M4 and respectively M5, ओके। सो ऐसे जनरली फोल्डर्स हम क्रिएट करते हैं। और अब मैं क्या बात कर रहा था, ये बात कर रहा था प्लस साइन और नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करना है, आपको मॉड्यूल्स में ऐड करना है। सो दैट्स व्हाई हियर प्लस साइन। समझ में आ गया, क्लियर है। सो ये क्या है आपके M1 से लेकर तो M5 तक, ये क्या है आपके ECTD मॉड्यूल फोल्डर है। दीज आर द ECTD मॉड्यूल फोल्डर। आप ऐसे फोल्डर बना रहे हो, ECTD के मॉड्यूल फोल्डर बना रहे हो M1 से लेके M5 तक। तो इतना ही कंटेंट होता है क्या फोल्डर में? नहीं, इसके अंदर और 3 एडिशनल फोल्डर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इंडेक्स। एक आता है XML बोलकर, एक इसमें एडिशनल आती है फाइल। थोड़ा मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, मतलब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। आप समझ गए ना, मतलब 5 फोल्डर ही नहीं होंगे इसमें, और भी 3 फोल्डर एडिशनल होंगे। CTD, टेट्रा0, M1, M2, M3, M4, M5, ये 5 फोल्डर हो गए आपके मॉड्यूल वाइज। तो इसके नीचे 3 और फोल्डर्स क्रिएट होते हैं ऑटोमेटिकली। उसमें क्या इंफॉर्मेशन होता है वो देखेंगे हम। तो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। मान लो ये M5 है, ओके, ऐसा मान लो M1 से लेके M5 तक हमने एक्सप्लेन कर दिया। अभी M5 है समझ लो ये, और M5 के नीचे 2 फोल्डर बनते हैं। अभी M5 आ गया, आपको 5 फोल्डर है इसके नीचे, M1, M2 ऐसे, M1, M2, M3, M4 और एक M5। तो उसके नीचे और एक फोल्डर होता है, उसका नाम होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स XML फाइल। इंडेक्स XML फाइल ये एक ऐसा फोल्डर होता है, ओके। ये कितना हो गया, 6th फोल्डर हो गया, 6th वाला। तो ये हो गया इंडेक्स XML फोल्डर। ये क्या होता है, बैकबोन होता है M2 और M5 का। मतलब जो आपका M2 से लेकर M5 तक जितना डेटा है, उसका पूरा डेटा आप इंडेक्स XML फाइल्स के अंदर देख सकते हो। मतलब ये है बैकबोन ऑफ M2, बैकबोन ऑफ M2 टू M5, M2 टू M5, ओके। ऑथेंटिसिटी आपको अगर चेक करना है आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो उसके लिए अलग से एक आपका फोल्डर बनेगा। बट जो इंडेक्स XML फाइल है, index.xml, ओके, सो इसके अंदर क्या होता है, आपका बैकबोन पूरा इंफॉर्मेशन होता है M2 से M5 तक। और एक फाइल इसके अंदर होता है, उसका नाम है util। क्या है, util। ये एक फोल्डर होता है util बोलकर। क्या होता है, util। तो ये जो util फोल्डर यहाँ पर क्रिएट होता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है मतलब जैसे हम कोई भी एप्लीकेशंस, जैसे व्हाट्सएप है या फिर कोई फोटो एडिटर एप्लीकेशंस है, ओके, म्यूजिक एडिटर एप्स है। सो अगर हम इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, तो उसका जो हमारा फाइल्स बनता है फाइल मैनेजर में, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एपीके फाइल्स। सो सेम वे में util फोल्डर बोलकर एक फोल्डर जनरेट होता है, जिसका जो जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। अब ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, क्या इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है कि आपका जो ECTD का जो सॉफ्टवेयर है, जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है या फिर आप जो इसको रूटीनली यूज करते हो, उससे जो रिलेटेड इन्फो, मतलब उससे जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, तो उसका फोल्डर यहाँ पर util बोलकर क्रिएट होगा, ओके। 5 फोल्डर ये हो गए M1 से लेके M5 तक। एक हो गया index.xml फाइल, जिसके अंदर बैकबोन, पूरा बैकबोन इंफॉर्मेशन है M2 से M5 तक, क्लियर। देन
और एक फोल्डर बनता है यूटिल, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएशन होता है ये फोल्डर्स का ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर फॉर ईसीटीडी, उसके बेसिस पर ये ऑटोमेटिकली जनरेट होकर यहाँ पे आता है यूटिल बोलकर। और एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होता है, उसका नाम है, अगर हम देखेंगे ओके, तो ये होता है वर्किंग डॉक्यूमेंट्स। ये क्या होता है? वर्किंग। तो ये कुछ कुछ मतलब रजिस्ट्रेशंस के लिए जब आप करते हो अप्लाई, तो यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा वर्किंग डॉक्यूमेंट्स बोलकर ऐसे इसको लिखते हैं जनरली। तो एक ऐसा भी एक फोल्डर बनाते हैं, ये सभी फॉर्मेट्स में या फिर सभी कंट्री वाइज या फिर रीजन वाइज होता नहीं है, कुछ कुछ रीजन वाइज ये रिक्वायर्ड होता है। जितने भी आपके वर्किंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अलग से फोल्डर में इसको टेट्रा 0 या फिर जो भी आपका सबमिशन नंबर है वहां पर डाल के आप उसको हाइफन लगाकर वर्किंग डॉक्यूमेंट्स ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। सो 5 मॉड्यूल्स मतलब 5 फोल्डर, 6, 7, 8, ये 3 एडिशनल फोल्डर कैसे होते हैं, वो क्यों होते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। ओके, और मैं जो बात कर रहा था टेट्रा 0 की बार बार तो टेट्रा 0 मतलब आपका क्या है? इनिशियल सबमिशन है। ओके, इनिशियल सबमिशन। और देखो और एक पॉइंट मैं एडिशनल बताता हूँ आपको, ये तो हो गया आपका M1 से M5 तक। ओके, बट जो मॉड्यूल 1 होता है ना रीजन स्पेसिफिक, तो उसके भी लिए एक अलग से फाइल यहाँ पे क्रिएट होता है, ये मैं भूल गया था, सॉरी। सो उसके लिए अलग से एक फोल्डर क्रिएट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो M1 डॉक्यूमेंट है यानी कि मॉड्यूल 1 जो आपका है, तो उसके लिए भी ये मतलब 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, मतलब 8। और एक फोल्डर क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं, ये रिलेटेड होता है M1 फोल्डर से, ये रिलेटेड होता है M1 फोल्डर से, XX रीजनल XML। ओके, ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होता है XX रीजनल XML, मतलब XX जो कंट्री है ये कंट्री कोड आएगा आपका, ये क्या आएगा आपका? कंट्री कोड रिलेटेड आएगा। यहाँ पे जो भी कंट्री कोड होगा आपका, तो वो आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे और ये फाइल का नाम रहेगा xx.regional.xml फाइल टू रिलेटेड टू दी M1। ये किस लिए है? M1 के लिए फोल्डर अलग से बना हुआ है। ओके, क्योंकि M1 जो डॉक्यूमेंट है, M1 जो मॉड्यूल है, वो क्या है? रीजनल स्पेसिफिक है, सो कंट्री स्पेसिफिक है, इसलिए हम ये फाइल और फोल्डर यहाँ पर जनरेट करते हैं। ओके, सो अब देखा हमने कि मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक हमारा जो स्ट्रक्चरिंग फॉर्मेट है फोल्डर्स का, वो हमने देखा। क्या देखा? M1 से लेकर M5 तक कितने मतलब फोल्डर्स क्रिएट होते हैं वो हमने देखे। ओके, और अब हम थोड़ा डीप में जाके इसमें बात करेंगे। अगर यही सेक्शंस जो आपने मतलब बनाए हैं, क्रिएट किए हैं फोल्डर्स M1 से लेकर M5 तक, उसके अंदर आपने देखा कि एडिशनल फाइल index.xml, रीजनल xx.regional.xml, देन आपका कंट्री कोड के लिए फिर ये फाइल बनता है। ओके, और यूटिलिटी फोल्डर बोल के आता है, तो उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है ये भी हमने देखा। ओके, और वो क्यों बनता है ये भी देखा, क्योंकि आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो ईसीटी के लिए, उसके लिए यूटिल बोलकर जो फोल्डर बनना था देखा था हमने, वो फोल्डर यूटिल जो नाम का था वो रिलेटेड टू था आपका जो भी एप्लीकेशन आप सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे उसके रिगार्डिंग वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। ये हो गया आपका ईसीटी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग, मतलब M1 से लेके M5 तक आप कैसे फोल्डर बनाते हो आपका पूरा डेटा सबमिट करने के लिए। अब देखेंगे हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर सेक्शंस, अगर सेक्शंस की बात करेंगे हम, सेक्शंस कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है ये देखते हैं हम अभी। ओके, ये हो गया फोल्डर स्ट्रक्चर ईसीटीडी का। क्या हो गया? फोल्डर स्ट्रक्चर वी हैव डन थ्रू दी ईसीटीडी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग। अब देखते हैं हम फॉर एग्जांपल, मान लो अभी सेक्शन हमारे पास अलग अलग सेक्शंस है गाइडलाइंस में। ओके, तो आप उसके लिए फॉर्मेटिंग कैसे करते हो फोल्डर के अंदर? आपका मान लो कोई एक फोल्डर आपने बनाया है, यहाँ पर एक आपका फोल्डर है। ओके, आपने ये M1 या M2 कोई भी चीज के लिए आपने यहाँ पर ये फोल्डर बनाया है, M1 या फिर M2 मान लो M1 के लिए। ओके, ये आपने फोल्डर बना के रखा है।
तो आप इसके अंदर जब नेमिंग सिस्टम करोगे तो वो कैसा करोगे, अब ये क्या है, सेक्शंस है अलग अलग सीटीडी के अंदर, ये क्या है, सेक्शंस है 2.2, 2.3, 2.4, these are the sections. You can see the ICH guidelines, you will see there are number of sections for the drug substance and drug products are given in the ICH guidelines. So ये सेक्शन है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, फिर इस सेक्शंस का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सेक्शन है और ये सेक्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन है, ये होता है इंट्रोडक्शन, ये होता है इंट्रोडक्शन, क्या होता है, इंट्रोडक्शन। और आप इसका फोल्डर नेम कैसे डालोगे, फिर उसके अंदर आपका जो फोल्डर नेम आएगा वो कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा कि 2.2 इंट्रोडक्शन, नो। आप जब पूरे सीटीडी के एसीटीडी के फोल्डर बना चुके हो तो आप उसको ऐसे ना दोगे सॉरी, ये 2.2 को आप 2.2 करोगे और हाइफन देकर इंट्रो करोगे, क्या करोगे, इंट्रो करोगे, तो ये हो गया आपका करेक्ट नेमिंग सिस्टम, ये हो गया आपका करेक्ट नेमिंग सिस्टम। तो ऐसे आपको अलग अलग सेक्शंस उसमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 2.2 इंट्रो है, 2.3 है, 2.4 है, ओके। तो इसके लिए आपको क्या देखने मिलेंगे, सेक्शंस मिलेंगे और उनके डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे। और अगर आप हम बात करेंगे 2.3 की, तो ये क्या है, रिलेटेड टू दी क्वालिटी ओवरऑल समरी, ये 2.3 क्या है, क्वालिटी ओवरऑल समरी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, 23-QoS, कैसे लिखेंगे, 23QoS। अब 2.4 सेक्शंस 2.4 की बात करेंगे, ओके। तो 2.4 के अंदर आप देखेंगे नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू आता है, क्या आता है, नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू आता है इन 2.4, सो इट विल बी अ 24 हाइफन नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉन क्लिनिक हाइफन ओवरव्यू का लिखे ओवर, ओके। सो ये जनरली फोल्डर स्ट्रक्चरिंग होता है सब सेक्शंस, मतलब सॉरी सेक्शंस ऐड करने के लिए फोल्डर्स के अंदर, क्योंकि आपके सिर्फ ऐसा थोड़ी होगा, M1 है, ओके, ये मॉड्यूल 1 है, ओके, उसके अंदर भी सेक्शंस होंगे अलग अलग। तो उसके लिए आप फॉर एग्जांपल ये रीजनल इंफॉर्मेशन के लिए बना है, तो उसके अंदर आपको कवर लेटर ऐड करना है, देन आपका कंपनी एड्रेस ऐड करना है, तो अलग अलग सेक्शंस में बटेगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपने बताया कि इंट्रो अगर है 2.2 सेक्शन में तो उसको हम फोल्डर का नाम देंगे 22 यानी कि 22 हाइफन इंट्रो। अगर 2.3 सेक्शन है QoS रिलेटेड तो हम देंगे 23 हाइफन QoS। देखिए जनरली अपने सेक्शन वाइज फोल्डर्स को बनाना होता है, ओके। तो ये ऐसे बहुत सारे आपको सेक्शंस दिखेंगे उसमें, तो आप उसमें बना सकते हो आपके सेक्शंस, ओके। तो ये हो गया आपका सेक्शन वाइज फोल्डर स्ट्रक्चरिंग का फॉर्मेट्स, के सेक्शन वाइज फोल्डर स्ट्रक्चरिंग कैसा होता है, ओके। और जनरली हम अगर कोई एग्जांपल लेंगे और बताएंगे आपको कि इसके अंदर और एक चीज होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, जनरली ये फ्रेशर्स लोगों को नहीं मालूम, इसको बोलते हैं DTD, क्या बोलते हैं उसको, DTD ACTD का DTD जो वर्जन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं हम DTD फॉर्मेट्स, अलग अलग होते हैं इसके, ओके। तो ये भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, DTD क्या होता है इसके अंदर होता है DTD, एक पॉइंट जो हम कवर करेंगे इस सेशन में, क्या है DTD मींस डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, इसका मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ओके। क्या है ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, मतलब ACTD में इसका क्या रोल है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके, तो आपने देखा कि अलग अलग फोल्डर से अलग अलग सेक्शन वाइज भी आपने नेमिंग सिस्टम देखा, ओके, कैसे देते हैं, दो दो एग्जांपल हमने देख लिए। अभी DTD जो होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, यानी कि पर्टिकुलर आपका जो डॉक्यूमेंट की टाइप होती है उसको आप डिफाइन कैसे करते हो कि ये डॉक्यूमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल आप अलग अलग कलर, फॉन्ट, साइज अगर देते हो कोई चीज को तो हमको समझ में आता है कि फॉर्मेटिंग किसका है। इसी तरह से यहाँ पे DTD फॉर्मेट यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी हम एग्जांपल के लिए आपको बताएंगे, एक्चुअल आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये समझ ही जाएगा बट उसके पहले मैं आपको इन डिटेल ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ ताकि तब आप जाएंगे वर्क करेंगे तो आपको ये सारी चीजें इजीली एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
ओके, तो हमने एग्जांपल लिया M23, ये हमारा सेक्शन है। ओके, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये सेक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या है, इंट्रोडक्शन न्यू ड्रग न्यू ड्रग न्यू ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट, न्यू ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट मतलब आपके सीटीडी ईसीटीडी फोल्डर्स के अंदर आपका एक सेक्शन है जिसका नेमिंग सिस्टम कैसा है, इंट्रोडक्शन हाइफन न्यू ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट। मतलब क्या है, इसमें आपका जो नया ड्रग प्रोडक्ट है उसके मैन्युफैक्चरिंग साइट्स का इंट्रोडक्शन इंक्लूड किया हुआ है इसमें, ये इंफॉर्मेशन आपकी M2 फोल्डर में इंक्लूड है। ओके, तो आप इसको डिनोट कैसा करेंगे, तो ये सारी जो लाइन होंगी ना, इंट्रोडक्शन हाइफन न्यू ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट, तो ये ब्लू कलर में होंगी। क्या होंगी, ये सारी लिखा हुआ क्या होगा, ब्लू कलर में होगा। ओके, मेरे पास ग्रीन कलर है, ब्लू नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो ये ब्लू कलर है, तो इसको ब्लू कलर में हाईलाइट किया होगा। क्या होगा, ब्लू कलर में हाईलाइट किया होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स जनरली ब्लू कलर में हाईलाइट करते हैं हम, ओके, जो ब्लू कलर में हाईलाइट करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको अच्छे से समझने के लिए। तो मतलब ये ब्लू कलर है मान लो, और इसको आपने क्या किया, अंडरलाइन किया, यानी कि हाइपरलिंक किया। ओके, तो ये आपका क्या है, ब्लू कलर हाइपरलिंक है। ये क्या है आपका, हाइपरलिंक है। ये क्या है आपका, हाइपरलिंक है। मतलब आपको जो हाइपरलिंक्स होते हैं इसमें जब आप ऐड करोगे तो उसको ब्लू कलर जनरली देते हैं हाइपरलिंक्स के लिए। ओके, और एक अगर सेक्शन की हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मान लो अभी फोल्डर है हमारे पास M2 हमने लिया, तो M2 3P, ओके, M2 3P 3.3 अगर इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका टोटल इसमें डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, प्रोसेस एंड कंट्रोल्स, इसका टोटल इसमें डिस्क्रिप्शन और कंट्रोल दिखाई देगा। तो आप ये सेक्शन को इंक्लूड किया आपने, इसका ये सेक्शन है, उसका ये डिस्क्रिप्शन है। ओके, अगर आपने इसको फॉर्मेट किया है ब्लू कलर में, मतलब ये सारी चीज आपने लिखी इसमें फोल्डर स्ट्रक्चरिंग के टाइम पे ब्लू कलर में, ये क्या है, सॉरी ब्लैक कलर में। ओके, ब्लू कलर हाइपरलिंक के लिए होता है जनरली, और ये सारी चीजें लिखी हुई है किसमें, ब्लैक कलर में। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो ब्लैक कलर में आप लिखते हो इसमें, वो होता है आपका ICH एंड रीजनल स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर और वी कैन से सेक्शन, मतलब आपने एक सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में क्या है आपका, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंट्रोल। अगर ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग में फोल्डर्स के अंदर, तो ब्लैक कलर में अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी वो ICH एंड रीजनल स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर या फिर सेक्शन में अवेलेबल इसमें है। और अगर और एक एग्जांपल ले लेंगे, ये देखा जो हमारा ब्लू कलर होता है वो हाइपरलिंक देने के लिए यूज होता है, जो ब्लैक कलर होता है उसका इंडिकेशन ये होता है दैट इंडिकेट्स ICH एंड रीजनल स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर और वी कैन से सेक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस सेक्शंस। ओके, सो अभी हमारे एक एग्जांपल लेंगे, वो होता है आपका ब्लू कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ग्रीन कलर। तो ऐसे अलग अलग कलर में भी आप उसको इंडिकेट्स करते हो। M32P और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आता है ड्रग प्रोडक्ट। ये क्या है, ड्रग प्रोडक्ट। अभी तक ड्रग सब्सटेंस मतलब P मतलब ड्रग प्रोडक्ट, P मतलब
ड्रग प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो एस आता है ये आता है रिलेटेड टू ड्रग सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस। तो ऐसे सेक्शंस आपको देखने मिलेंगे 7 और 8, ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेक्शंस आप उसमें देखोगे आईसीएच गाइडलाइंस में। ओके, तो मान लो हमने एग्जांपल लिया M32P, दिस इज रिलेटेड टू योर ड्रग प्रोडक्ट, नॉट फॉर ड्रग सब्सटेंस। ओके, सो आपने क्या किया, यहाँ पे ये आपका सेक्शन है, उसका ये डिस्क्रिप्शन है, और इसके आगे कंटिन्यू करने का, इसके अंदर आप कंटिन्यू करेंगे तो इसको आप मिलेगा कि आपका जो ड्रग प्रोडक्ट है उसका नेम आएगा यहाँ पे, ड्रग प्रोडक्ट नेम, ये ग्रीन कलर में होता है ड्रग प्रोडक्ट नेम। ओके, ये क्या होता है, ग्रीन कलर में इंडिकेट्स करता है ड्रग प्रोडक्ट नेम और उसका डोसेज फॉर्म, डोसेज फॉर्म मतलब ये कंटिन्यू करो आप। ओके, सो हम जब अगर सेक्शन M32P देखेंगे ड्रग प्रोडक्ट और वो अगर ग्रीन कलर में इंडिकेट किया होगा और हाईलाइट किया होगा, तो दैट वी कैन से दैट informations which is included in the green color, okay, it is indication of the metadata। मतलब आपके अगर सेक्शन में ड्रग प्रोडक्ट ये आपका डिस्क्रिप्शन है और उसके आगे आप ग्रीन कलर में आपके ड्रग प्रोडक्ट नेम और उसका डोसेज फॉर्म ग्रीन कलर में हाईलाइट करके बता रहे हो, ओके, तो दैट्स इंडिकेट्स इट इज द रिलेटेड टू योर मेटा डेटा। अब मेटा डेटा क्या होता है, ये डेटा का ही डेटा होता है, उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। ये कंसेप्ट हम अपकमिंग सेशंस में कवर करेंगे। आपको अगर ज्यादा डीप में उसमें पता करना है तो हम उस पर अलग से सेशंस लेंगे या फिर उसको कोई सेशंस में बता देंगे मेटा डेटा क्या होता है। बट जनरली अभी तक हम ये देख चुके हैं यहाँ पे सीटीडी ईसीटीडी क्या होता है, मॉड्यूल्स कितने होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, देन उसका फोल्डर स्ट्रक्चरिंग कैसा होता है, और सेक्शन वाइज जब आप ब्लू ब्लैक ग्रीन कलर उसमें हाईलाइट करते हो तो उसके मीनिंग्स क्या होते हैं ये हमने देखा है। ओके, सो ये था इसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फॉर एग्जांपल आपने अगर समझो ऐसा फोल्डर बनाया, ओके, जैसे कि M32P है, ड्रग प्रोडक्ट के रिलेटेड है, और उसके सामने आपने ब्रैकेट में लिखा न्यू, ओके, ये क्या है, M32P रिलेटेड टू योर ड्रग प्रोडक्ट, ओके, दिस सेक्शन इज फॉर ड्रग प्रोडक्ट। जब तक आप सेक्शंस नहीं देखोगे आईसीएच गाइडलाइंस में तब को आप समझेगा नहीं कि कितने सेक्शंस किस लिए है, और सेक्शंस पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, और जो सेक्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीएमसी के रिलेटेड में। ओके, केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में आप देखेंगे तो सब सारे सेशंस पे डिपेंड होता है आपका वर्क। ओके, सो M32P ड्रग प्रोडक्ट का है डिस्क्रिप्शंस। ओके, अगर आपने इसके सामने लिखा है न्यू, क्या लिखा है न्यू, तो ये आपका न्यू सबमिशन है ऐसा कंसीडर होगा, और अगर आपने इसका लिखा है रिप्लेस, ओके, तो ये आपका रिप्लेस्ड है। ओके, ये न्यू नहीं है, ये रिप्लेस्ड है। होप गाइस ये जो सीटीडी और एसीटीडी कंसेप्ट से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें हमने देखा कि सीटीडी और एसीटीडी का डिफरेंस क्या है, उसके अंदर कितने मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में कौन सा इंफॉर्मेशंस इनकॉर्पोरेट करते हैं लोग, और फोल्डर स्ट्रक्चरिंग एक्चुअल में कैसा होता है ये देखा। M1 से लेके M2, M3, M4, M5 मॉड्यूल्स, फिर एडिशनल में उसके अंदर यूटिल फोल्डर जो होता है क्रिएट होता है, देन इंडेक्स XML फाइल क्रिएट होता है, वो किस लिए होता है, ये सारी चीजें हमने कवर की, और ECTD स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स कैसे होते हैं वो हमने देखा। और अगर आप सेक्शन वाइज डिस्क्रिप्शन में आप अलग अलग कलर उसको हाईलाइट कर रहे हो, ब्लू कलर फॉर हाइपरलिंक, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, तो उसके मीनिंग्स क्या होते हैं ये हमने देखा। सो CTD और ECTD इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मुझे जितना इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया, सो इसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है CTD और ECTD रिलेटेड में। ओके, सो इफ यू आर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड, ओके, होप आपको ये कंसेप्ट्स जितने भी मैंने बताए रिगार्डिंग ECTD एंड ECTD स्पेसिफिक सेक्शन जो हमारा आज था, तो ये कंसेप्ट पूरे क्लियर है ECTD पर। ओके, सो थैंक यू गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, और
मैं ऐसे आपके लिए सेशंस ला रहा हूँ आगे अपडेटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर रिसर्च ओरिएंटेशन. सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू, ओके, फॉर पैशंसफुली लिसनिंग एंड वॉचिंग. थैंक यू सो मच.